Assalamu alaikum my dear students, welcome again to RCC 4.0 and in today's lecture I will discuss important questions of chapter integrals. So integration से हम आज important and expected questions discuss करेंगे. तो इन questions को discuss करने से पहले थोड़ा सा brief introduction about integration. So आपको पता है अगर आपके पास कोई function है, आपके पास कोई function है y is equal to f of x, y is equal to f of x. अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो एज यू नो इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. सो मतलब कि अगर मुझे इस चीज का इंटीग्रेशन करना होगा तो मुझे वापस ये आना चाहिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. मतलब अगर यहां पे कोई फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x एंड प्लस कोई कांस्टेंट c है, यहां पे कोई कांस्टेंट c है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से f ऑफ x आएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विल बी इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x प्लस c. लाइक यू हैव द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स. आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. So implies मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be equal to sin of x plus c, sin of x plus the integrating constant c, because हम बोलते हैं that integration is the reverse process of differentiation. तो अगर आपको यहां पे है इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो that means cos x किसका डिफरेंशिएशन है? cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर आएगा sin x plus c. एंड इन द सेम वे अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ, यू हैव द डेरिवेटिव ऑफ cos x, the derivative of cos x is equal to minus sin x, it is equal to minus sin x. तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ sin x आएगा, वो आएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x आएगा माइनस cos of x, वो आएगा माइनस cos of x प्लस c. एंड इन द सेम वे जिगर मेरा, इन द सेम वे अगर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x. आपको पता है डिफरेंशिएशन द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज एक्चुअली sec square x, it is sec square x, it is secant square x. So implies integration of sec square x will be equal to tan x plus c, tan of x plus c. एंड ऐसे ही जिगर मेरा इन द सेम वे आपको पता है साइन कॉस टैन, आपको पता है कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. तो मतलब कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? कोसेक एक्स प्लस सी. एंड देन सेक एक्स टैन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स विल बी सेक एक्स. एंड देन कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉट एक्स. सो ऐसे ये चीजें वर्क करती है. एंड लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने पढ़ा होगा अगर डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ x power n plus 1 divided by n plus 1, x plus 1 divided by n plus 1. आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? अगर मैं इसको देखूं तो हमें पता है ये 1 n plus 1 जो है इसको मैं ऐसे लिखूंगा बाहर 1 divided by n plus 1 एंड यहां पे क्या हो जाएगा? पावर डाउन पावर माइनस 1, तो ये बनेगा x to the power n plus 1 पावर डाउन पावर माइनस 1. एक सेकंड के लिए तो यहां पे मैं लिखूंगा n plus 1 टाइम्स x to the power n plus 1 minus 1, वो बनेगा x power n. तो यहां पे ये चीज कैंसिल होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा x power n. So if the differentiation of x power n plus 1 divided by n plus 1 is equal to x power n, then the integration of x power n will be equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. और ये चीज आप नोट करोगे, बहुत क्वेश्चंस में ये चीज आ जाएगी. जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n क्या होता था? पावर डाउन पावर माइनस 1. लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है? पावर प्लस 1 डिवाइड बाय होल पावर. ये यहां पे नोट करोगे. एंड ऐसे ही और भी फंक्शंस का, ऐसे थोड़ा सा और मैं आपको याद दिलाऊं, हमने फंक्शंस का सीखा था. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता था हमारे पास? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता था 1 ओवर एक्स. तो दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स dx किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी,
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। सर क्यों लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी? बिकॉज अगर यहां पे लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 ओवर एक्स, लॉग ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी 1 ओवर एक्स आता है। व्हाई? बिकॉज लॉग ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा पहले 1 डिवाइड बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स का आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर से 1 ओवर एक्स। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। एंड इन द सेम वे आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। तो दैट मीन्स मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी, ए पावर एक्स प्लस सी। एंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का सेम फंडा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन डिफरेंशिएशन सीखा था, एक बार फिर से ध्यान दोगे, एक बार फिर से ध्यान दोगे जिगर, हमने इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक का सीखा था डिफरेंशिएशन, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। एंड हमने पढ़ा है दैट द डेरिवेटिव ऑफ cos of x, cos inverse of x is equal to minus times root under 1 minus x square। सो जिगर मेरा क्या मैं बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 minus x square dx can be also written as minus cos inverse of x plus c, minus cos inverse of x plus c। and in the same way हमने पढ़ा था that differentiation of tan inverse of x is 1 divided by 1 plus x square। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 1 divided by 1 plus x square किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर tan inverse of x plus c, tan inverse of x plus c। एंड ऐसे ही करके आपको और भी 3 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पता है तो आपको इनवर्स उनका इंटीग्रेशन निकालना आएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट द फंक्शंस। तो 7.2 एक्सरसाइज से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है बाय, जहां पे हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7.2 से मैंने ये उठाया है। 7.1 से यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ज्यादा से ज्यादा कभी कभार पूछेंगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, वहां से आप पीवाईक्यू से देखोगे कि ऑब्जेक्टिव कौन सा आता है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन यहां से आपको 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शंस। सो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, पहला पार्ट मेरे पास है, यू हैव टू इंटीग्रेट 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर आप देखोगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 से मैंने उठाया है, जहां पे आप इंटीग्रेट करते हो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप देखोगे जिगर मेरा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। सो मैं यहां पे करूंगा पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो यहां पे जब फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स, तो 1 का आएगा 0, 2x का एक्स स्क्वायर का आएगा 2x इज इक्वल टी का आएगा dt बाई dx। तो यहां पे लिखूंगा 2x dx इज इक्वल टू dt। जो यहां पे dx था वो मैंने डिनोमिनेटर में आता, मैंने उसको यहां पे मल्टीपल कर दिया, तो मैं लिखा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान दो जिगर मेरा, अब ये चीजें वापस हम क्वेश्चन में डालेंगे तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के बदले में लिखूंगा dt, ऊपर लिखूंगा मैं dt, और डिनोमिनेटर में मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया था एज t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया था मैंने एज इक्वल टू t। सो फर्दर जब इस चीज को सिंपलीफाई करूं तो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 ओवर t dt। सो वो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब t का अपना वैल्यू वापस दे दो, वो बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। क्या था? t था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एंड ऐसे आप करते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ऐसे करते हो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या था, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन थी न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट था, तो मैंने इसको न्यूमरेटर को पुट किया t, तो 2x dx इज इक्वल dt, तो dt ओवर t, 1 बाई t dt का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। तो मैंने लिखा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। मैं
यहां पे इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाई x टाइम्स log ऑफ x पावर m, where x is greater than 0 m and m is not equal to 1, m is not equal to 1. So फिर से सिंपल है, log x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है यहां पे 1 over x, तो मैं करूंगा पुट log x को t यहां पे by putting the value of log of x, by putting the function log of x is equal to t. तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे वो आएगा 1 over x dx is equal to dt, यह आएगा 1 by x is equal dt by dx. तो dx मैंने मल्टीपल कर दिया, तो dx by x is equal to dt. सो ये चीजें वापस इसमें डालोगे, सो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx के बदले 1 by x dx के बदले लिखेंगे ऊपर dt, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 1 by x dx के बदले log x पावर m बचा, log x पावर m, तो log x, तो ये t बचा, t पावर m आएगा, ये आएगा t पावर m. तो यहां पे जिगर मेरा जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे, अब यहां पे log ऑफ mod ऑफ t नहीं होगा, बिकॉज ये खाली 1 over t नहीं है, ये t टू द पावर m है, तो यहां पे t ऊपर जाएगा, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस m, t टू द पावर माइनस m विद रेस्पेक्ट टू t, वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1 dt. तो इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c. तो t का वैल्यू वापस, तो t है log x, तो यहां पे आएगा आंसर log ऑफ x पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन 1 over x log x पावर m. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. फिर से जिगर मेरा, फिर से इंटीग्रेट द फंक्शन, फिर से सबस्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. तो यहां पे ध्यान दोगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है इट इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 plus x square dx. सो यहां पे मैं करूंगा पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल t, सो पुट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t. सो यहां पे बाय डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 डिवाइड बाई 1 plus x square, एंड इसका आएगा dt by dx, तो dx इधर लिख दो इज इक्वल टू dt. जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे, ये चीजें वापस यहां पे डालोगे, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan x को हमने पुट किया था, tan इनवर्स ऑफ x को पुट किया था t, एंड 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर dx के बदले dt, 1 plus x square dx के बदले में यहां पे लिखूंगा dt. And you know that the integration of e to the power t with respect to t is e to the power t again. तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा e to the power t का वैल्यू यहां पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x, तो यहां पे आएगा e to the power tan इनवर्स ऑफ x. So this is the integration of this particular function e to the power tan inverse of x divided by 1 plus x square. And in the same way नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से बाय सबस्टिट्यूशन मेथड. अब इसके बाद और भी क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज से. 1 डिवाइड बाई cos square x टाइम्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ये कभी कभार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में 3 या 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का भी आ सकता है. आप बस पैटर्न पकड़ लो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे किन चीजों को क्या सबस्टिट्यूट करना है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. सो मेरे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई cos square x टाइम्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर. अच्छा, इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है, सो आपको पता है कि 1 बाई cos square x को मैं ऊपर लिख सकता हूं, इट इज sec square x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर एंड dx. अब आपको पता है नीचे है 1 माइनस tan x एंड ऊपर उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है sec square x, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x है. सो आई विल पुट 1 माइनस tan x इक्वल टू t. सो यहां पे आप करोगे पुट जिगर मेरा 1 माइनस tan x को करोगे पुट t, तो यहां पे जिगर जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे 1 का 0 आ जाएगा, माइनस तो अपनी जगह tan x का क्या आ जाएगा, sec square x
dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dt। ये माइनस यहां से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माइनस को मैं यहां भेज देता हूं। अब ध्यान दो, ये चीज है यहां पे डाल देंगे वापस, तो sec स्क्वायर x dx के बदले sec स्क्वायर x dx के बदले माइनस dt, तो माइनस बाहर, तो ये आएगा dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। 1 माइनस tan x को हमने पुट किया था t, तो ये आएगा t स्क्वायर। अब फर्दर सिंपलीफाई करते हैं इस चीज को, इसका इंटीग्रेशन अब आसान है सर, ये बन जाएगा माइनस तो अपनी जगह, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस टू dt। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो माइनस अपनी जगह, तो इसका क्या आ जाएगा, t टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c, एंड फर्दर सिंपलीफाई करके ये आएगा माइनस t टू द पावर -2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 ओवर t एंड -2 प्लस 1 ये बन जाएगा -1 और -1 ये इसको प्लस कर देगा, तो ये यहां पे आंसर आ जाएगा। यहां पे ये तो -2 प्लस 1 ऑलरेडी था, आपको पता है ये -2 प्लस 1 है, तो -1 तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, एंड देन t टू द पावर -2 प्लस 1 वो बनेगा t टू द पावर -1, t टू द पावर -1 मतलब 1 ओवर t, ये आएगा 1 ओवर t प्लस c, तो t का वैल्यू वापस दे दो, t का वैल्यू क्या था, ये था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x plus c। So this is the integration of this particular function 1 over cos x times 1 minus tan x का स्क्वायर। अब इसका पार्ट 2, साइन इनवर्स ऑफ x, you have integration of sin inverse of x divided by root under 1 minus x square dx। इस चीज का आपको इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, बिकॉज यू नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे प्रेजेंट है, तो साइन इनवर्स ऑफ x को करो पुट t, क्वेश्चन खत्म। साइन इनवर्स ऑफ x को करो पुट t, तो मैं यहां पर लिखूंगा पुट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, तो यह आएगा 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीजें वापस इसमें डाल दो, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले dt लिखना है तो लिख दिया dt, कोई मसला नहीं। सर साइन इनवर्स x को किया था पुट t, तो ये बनेगा t dt, तो वो बनेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, एंड जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो t स्क्वायर का मतलब है ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर एंड देन बाई 2 प्लस c। हाँ, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन द सेम वे आप ये दो पार्ट्स भी खुद से कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज से, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ द रैशनल फंक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिगर, यहां से कंफर्म है 4 मार्क्स, इस एक्सरसाइज से कंफर्म आपके 4 मार्क्स है, 7.5 है परहैप्स। तो मैंने क्या किया काम जिगर, मेरा इंटीग्रेशन चैप्टर जो है, इंटीग्रल जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, यहां से मैंने वही एक्सरसाइज पिक की जहां से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आते हैं, 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यहां से क्वेश्चन आता है, एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्वेश्चन आता है, एंड उसके बाद हम अगला लेक्चर देंगे जहां पे हम लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज 2-3 एक्सरसाइज मैंने पिक की जहां जो कि अच्छे खासे मतलब जिनमें अच्छे खासे चांसेस रहते हैं आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आने के, तो यहां से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आई हैव द रैशनल फंक्शन as 1 upon x square minus 9। आपने एक चीज तो पढ़ा होगा, इसको हम करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो आपको बोला जाता है अगर आपके पास कोई फंक्शन है ऑफ द फॉर्म p of x प्लस q डिवाइडेड बाय x माइनस a x माइनस b, तो आप इसको लिख सकते हो इट इज a डिवाइडेड बाई x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस b।
एंड देन आप क्या करते हो काम, आप ए और बी का वैल्यू निकालते हो। जब आपने ए और बी का वैल्यू निकाला, फिर जो इंटीग्रेशन इस चीज का आएगा वही इंटीग्रेशन इस चीज का भी होगा। सो हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमें करना बहुत इजी हो जाता है। ध्यान दोगे एक सवाल पे हम कैसे करेंगे, एंड जो भी क्वेश्चन बाद में इससे दिखाऊंगा या कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से फिर पूछा जाए, आप वही मेथड यूज करोगे बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई करके लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये बनेगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। समझ आ रहा है? अब ये किस फॉर्म का है, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका पार्शियल फॉर्म कौन सा है? इट इज एक्चुअली a डिवाइड बाई इट इज p ऑफ x प्लस q डिवाइड बाई x माइनस a x प्लस b। आप इसको करोगे इक्वेट a डिवाइड बाई x माइनस a प्लस b डिवाइड बाई x माइनस b, एंड देन a b का वैल्यू निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका भी इंटीग्रेशन होगा, तो क्वेश्चन खत्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज a बाई यहां पे पहले, हाँ, ये जो रैशनल फॉर्म में रैशनल फंक्शन है इसको मैं लिखूंगा a डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब स्टेप्स पे ध्यान देना। तो सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय द न्यूमरेटर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो ये चीज कैंसिल आउट होके यहां से ये चीज पहले मल्टीपल हो जाएगी। जब मैं मल्टीपल करूंगा बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग both sides by this numerator x minus 3 x plus 3। सो ध्यान दोगे हमें यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे पहले थोड़ा सा जगह बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेगा यहां से 1, यह आएगा 1 इज इक्वल, यह आएगा 1 इज इक्वल, ये a अपनी जगह। सर जब आपने x माइनस 3 एक्स प्लस 3 यहां से मल्टीपल किया तो x माइनस 3 इसको डिनोमिनेटर में है, जब इसको x माइनस 3 एक्स प्लस 3 मल्टीपल हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल आउट होके a टाइम्स x प्लस 3 बचेगा, a टाइम्स x प्लस 3 बचेगा, एंड यहां पे प्लस x माइनस 3 एंड यहां पे आएगा b टाइम्स यहां पे x प्लस 3 है, एंड यहां पे आएगा x माइनस 3। सर क्यों x माइनस 3? बिकॉज मैंने यहां पे क्या किया, मैंने मल्टीपल किया बोथ साइड्स बाय x माइनस 3 x प्लस 3, एंड जब यहां से मल्टीपल हो गया ये चीज कैंसिल आउट हो गया, मुझे 1 मिला, एंड इट इज इक्वल a को डिनोमिनेटर में x माइनस 3 था तो x माइनस 3 कैंसिल आउट होकर x प्लस 3 बचेगा, एंड प्लस यहां पे डिनोमिनेटर में x प्लस 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऊपर x माइनस 3 बचेगा। वन सोमर सर, हाँ सारा ठीक चल रहा है, वॉइस ठीक आ रही है? ओके थैंक यू सर, थैंक यू डिस्टर्ब करने के लिए। सो यहां पे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अब करना क्या है, अब आपको a और b का वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू चाहिए। अगर आपको a और b का वैल्यू आ गया तो यहां पे a डालोगे, यहां पे b डालोगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे, एंड वो इंटीग्रेशन इसकी भी होगी जो मैंने पहले ही बोला। अब यहां पे जिगर मेरा एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बोलूंगा, आप पहले x को करो पुट, आप पहले x प्लस 3 को करो पुट इक्वल टू 0, यहां से x आएगा वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 3। इसको फर्स्ट नाम रखो, मैं लिखूंगा यहां पे पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन फर्स्ट। तो यहां से आएगा 1 इज इक्वल, ये 0 बन जाएगा, 0 प्लस b टाइम्स, ये माइनस 3 बन जाएगा माइनस 6। तो यहां से जिगर मेरा पहले आपको b का वैल्यू आया माइनस 1/6, खत्म ये चीज। एंड इसके बाद अब क्या करोगे काम, अब ये वाला फैक्टर इक्वेट 0 के साथ करो तो x आएगा 3 के बराबर, तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, वहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा, तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1 एज इट इज इक्वल a टाइम्स, ये आएगा 6 टाइम्स a, बिकॉज यहां पे 3 जब पुट करोगे तो 3 प्लस 3 आएगा 3 प्लस 3 आएगा 6, एंड 6a बनेगा, इट इज इक्वल टू b टाइम्स 0 बनेगा, तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा बराबर 1/6। सो आपको a का वैल्यू भी आया, b का वैल्यू भी आया, a का वैल्यू भी यहां डालोगे, b का वैल्यू भी यहां डालोगे, तो आपको क्वेश्चन यहां पे करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ये किसके बराबर है, यहां पे a का वैल्यू 1 ओवर 6, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 6 1
1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए यहां पे 3 है, एक्स माइनस ए है 3, एंड देन प्लस प्लस प्लस, सो बी का वैल्यू क्या आया था, बी का वैल्यू आया था -1/6, तो यहां पे 1/6 आप फिर से कॉमन निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 3 एंड देन यहां पे dx dx। अब आपको पता है 1/6 को मैंने बाहर निकाला, जब आपने 1/6 को कॉमन निकाला, 1/6 को कॉमन निकाला, 1/6 इसको भी मल्टीपल है, इसको भी मल्टीपल है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे है -1/6, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया, तो इंटीग्रेशन इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा। अब ध्यान दोगे फर्दर, तो मैं लिखूंगा 1/6 एज इट इज, 1/6 एज इट इज, एंड यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 आएगा, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3, एंड देन यहां पे जिगर मेरा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा अलग से, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस c। अब आपको पता है log m माइनस log n वो किसके बराबर होगा, यह आएगा 1/6 log ऑफ मोड ऑफ, ये बनेगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। आपको पता है जिगर मेरा log m माइनस log n किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर log m बाई log n। So this was question number 4 for you, and ऐसे हम करते हैं इंटीग्रेशन रैशनल फंक्शंस का बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला p ऑफ x प्लस क्यू के डिवाइड बाई एक्स माइनस बी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आया तो आप उसको पार्शियल फॉर्म कैसे बना सकते हो, a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। आप a का वैल्यू निकालोगे, आप b का वैल्यू निकालोगे, a का वैल्यू आया, b का वैल्यू आया, आप इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन करो, जो इस चीज का फिर कंबाइनली इंटीग्रेशन होगा, वही इंटीग्रेशन इस चीज का भी होगा। सो इसीलिए हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को ऐसे करते हैं बाय पार्शियल फॉर्म, क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए। और समझ आया जिगर मेरा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Again, a question from the rational functions. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दोगे। So मेरे पास क्या है फंक्शन, you have to integrate 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2, x minus 3 dx. सो ध्यान दोगे जिगर मेरा, एक स्टेप खा लूंगा, ये खुद से लिख लेना वहां पे एग्जाम में आराम से तर्जो ताज से इसको सजाना वहां पे, लेकिन यहां पे पहले समझोगे मैं क्या करूंगा काम। सो मैं लिखूंगा इसको, एक्चुअली इट इज a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एक फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2, b डिवाइड बाई x माइनस 2, एंड मैं लिखूंगा प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस 3, c डिवाइड बाई x माइनस 3। अब क्या करोगे जिगर मेरा, इस क्वेश्चन को क्या करोगे सर, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, आप न्यूमरेटर को भी यहां पे, आप जो ये डिनोमिनेटर है ये आप मल्टीपल कर दो, ऊपर दोनों साइड से मल्टीपल कर दो, यहां पे कैंसिल आउट होगी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब आपने यहां पे ये डिनोमिनेटर जो है आपने यहां पे दोनों साइड से मल्टीपल किया, तो यहां पे न्यूमरेटर में भी ये चीज आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे a के नीचे ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो ऊपर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 है, तो x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल आउट, x माइनस 2, x माइनस 3 बचेगा, तो ये बचेगा a टाइम्स x माइनस 2, x माइनस 3 एंड प्लस b टाइम्स आएगा x माइनस 1, x minus 3 and then plus c times आएगा x minus 1, x minus 2. Now you need the values of a, b and c. So a, b and c का वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले आप b को करो पुट, यहां पे x को करो पुट 1, जब आपने x को ये किया पुट 1, तो यहां से आपको क्या आया, यहां से आपको ये मिलेगा 3x minus 1, तो 3 into 1 आएगा 3 minus 1, ये बनेगा 2 is equal to ये वाली टर्म x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म 0 बनेगी, यहां पे भी 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म 0 बनेगी, खाली फंडा इधर बचेगा, तो ये बचेगा a टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 वो आएगा माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a आएगा बराबर 2 के, तो a आ जाएगा यहां से बराबर 1, a आ जाएगा 1 के बराबर, a आ जाएगा 1। अब दूसरी चीज मैं करूंगा काम, x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट नाम रख दो जिगर, जो मैंने पहले क्वेश्चन में दिखाया था, बराबर वही चीजें करनी है। x इज इक्वल टू 2, तो ये चीज 0, और जब x इज इक्वल टू 2 किया आपने पुट, तो 3 2 6 माइनस 1 आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x माइनस ये 2, तो 0 बन जाएगा, इधर भी 2 है तो ये टर्म भी 0, तो यहां पे b टाइम्स 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 2 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 1, एंड ये बनेगा यहां से b का वैल्यू आ जाएगा -5।
b का वैल्यू आ जाएगा -5। एंड लास्ट में जिगर, लास्ट पे क्या करोगे काम, आपको c निकालना है तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल 3 इन फर्स्ट। जब 3 करोगे पुट तो यहां पे बनेगा 3 3 9 -1, ये बनेगा 8, ये बनेगा 8। 8 इज इक्वल, ये 3 किया पुट तो ये वाला 0, 3 किया पुट तो ये वाला 0, यहां पे बनेगा c। 3 - 1 आएगा 2, 3 - 2 आएगा 1। तो यहां से जिगर मेरा c का वैल्यू आपको आ जाएगा 8/2 हो जाएगा 4 के बराबर। c का वैल्यू आ गया 4 के बराबर। नाउ यू नो दैट अगर आप a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 4 यहां पे डालोगे, 1 डिवाइड बाय दिस थिंग एंड देन -5 डिवाइड बाय दिस थिंग एंड देन 4 डिवाइड बाय दिस थिंग, तो इसका इंटीग्रेशन जो करोगे वही इंटीग्रेशन इस वाली फंक्शन का भी होगा, इस रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ध्यान दोगे एक स्टेप में हम यहां पे क्या करेंगे, फर्दर इधर काम निपटाते हैं सारा अपना। हाँ, सो यहां पे जिगर मैं लिखूंगा इसके बदले ये सारे वैल्यूज यहां पे डालूंगा। तो a का वैल्यू 1 आ गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x - 1 एंड देन क्या था हमारा, क्या था -5, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x - 2, इसका इंटीग्रेशन एंड देन प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x - 3। इस सब का इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहां पे dx लगा दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x - 1 माइनस टाइम्स 5 बाहर आएगा, जब इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग, तो -5 log ऑफ mod ऑफ x - 2 एंड देन प्लस 4 बाहर log ऑफ mod ऑफ x - 3 plus the integrating constant c, and this is the integration of 3x - 1 divided by x - 1, x - 2, x - 3। अच्छा सर यहां पे log of mod of हमने तो सीखा है खाली 1 by x का होता है log of mod of x, तो आपने कैसे लिख दिया log of mod of x - 1? सो अगर आप देखोगे ये लीनियर फंक्शन है, सो अगर मैं यहां पे x - 1 को करूंगा पुट t, ध्यान देना ये स्टेप अगर कल को आपको 5 मार्क्स का सवाल आ जाए तो वहां पे ये एक स्टेप भी लिख देना। अगर मैं करूंगा पुट x - 1 इज इक्वल टू t, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू dt, तो ये बनेगा 1 बाई t dt। तो 1 बाई t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c। तो जिगर मेरा log ऑफ mod ऑफ t का है, t है x - 1 प्लस c, तो आगे ना वापस log ऑफ mod ऑफ x - 1 प्लस c। तो इसको ध्यान देना आप आराम से, इसको पहले ये वाला स्टेप भी कर देना अलग अलग से, देन ये वाला इंटीग्रेशन लिख देना अगर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आ गया। अगर 3 मार्क्स का आ गया तो इतना भी चलेगा, कोई मसला नहीं। नाउ इसके बाद वाला सवाल, हाँ, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन, फिर से इसी का सवाल। हाँ, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके दूंगा आप लोगों के लिए। इस सवाल को मैं बनाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा बराबर ये वाला सवाल, कुछ इस तरह का सवाल, एंड देन आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सर मेरे पास जो इंटीग्रेंड है वो है 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ - x² - x + 1 dx। थोड़ा सा अगर इस चीज को मैं सिंपलीफाई कर दूं, मैं इसको लिख सकता हूं 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² इंटू x - 1 - 1 x - 1 dx। अगर आप देखोगे ये चीज वापस ही बनेगी, x² इंटू x आएगा, x³ माइनस x² इंटू 1 आएगा, माइनस x² - 1 इंटू x आएगा, -1 - 1 आ जाएगा, +1, तो ये वापस यही आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ टाइप 3x + 5 डिवाइडेड बाई, यहां पे आ जाएगा x² - 1 टाइम्स x - 1 dx। अब आपको पता है x² - 1 किस फॉर्म का है, ये बनेगा 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² - 1, ये इसको मैं लिख सकता हूं इट इज x² - 1², वो होता है फॉर्मूला a² - b², a - b इंटू a + b, तो ये बनेगा x - 1 टाइम्स x - 1 dx। और एक स्टेप में इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाई, तो ये आएगा x - 1 का स्क्वायर टाइम्स x + 1। सो अब आ गया ये क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म, कौन सी पार्शियल फॉर्म इसने यहां पे ले ली, इसने ले ली इंटीग्रेशन ऑफ px + q डिवाइडेड बाई
a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो ये आएगा बराबर, ये आएगा बराबर जिगर, ये आता है बराबर a डिवाइड बाई एक बार a प्लस बी, a माइनस वन, वेट वेट वेट, x माइनस ए एक्स प्लस बी, हाँ x माइनस ए एक्स माइनस ए। सो इसने यहां पे जो फॉर्म लिया, इसने लिया फॉर्म पार्शियल फॉर्म का पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए। तो ये आएगा बराबर जिगर मेरा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। एंड देन जिगर मेरा इसको बराबर ऐसे ए बी सी का वैल्यू यहां पे निकालोगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप कि आराम से आप इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे वो क्वेश्चन हो, आप आराम से, या कोई और क्वेश्चन भी आपको इससे आ जाए, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन यहां से आ जाए जिगर मेरा, कोई और भी क्वेश्चन यहां से आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, वहां पे टेबल एक गिवन है, हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को, आ रहा है समझ? सो a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। एंड अगर आपके पास फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी या एक्स प्लस बी या कुछ भी, तो वो आ जाएगा a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। सो ऐसे आप इंटीग्रेशन करते हो, तो इनको आप ध्यान रखोगे, ऐसे हम इंटीग्रेशन बाय रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब इसके बाद ये वाला सवाल उठाया है मैंने फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान दोगे। यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन। आपके पास फंक्शन क्या है? आपके पास है यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स साइन ऑफ एक्स। सो क्या करते हो आप काम, ये यहां पे एक चीज का ध्यान दोगे आप, वो है आइलेट। मतलब कौन सा फंक्शन आप ट्रीट करोगे एज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, एंड कौन सा फंक्शन आप यहां पे ट्रीट करोगे एज सेकंड फंक्शन, एंड देन हम इसको यूवी रूल यहां पे लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ध्यान दोगे। सो पहला इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा अलजेब्राइक फंक्शन, चौथा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, और पांचवा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अगर आप देखोगे यहां पे पहला अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको मैं, एंड सेकंड है ट्राइगोनोमेट्रिक, तो अलजेब्रा के बाद ट्राइगोनोमेट्रिक आता है, तो यहां पे x को करोगे कंसीडर फर्स्ट फंक्शन, एंड sin x को करोगे कंसीडर एज सेकंड फंक्शन। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। सो ध्यान दो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैं लिखूंगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, एंड क्या करोगे काम आप जिगर मेरा, आप फिर से यही चीज लिखोगे x इंटीग्रेशन ऑफ sin x, एंड यहां पे इस चीज का पीछे डिफरेंशिएशन करोगे, और यहां पे फिर लास्ट पे फिर से इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो ऐसे हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन sin x, तो x इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पीछे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, एंड देन होल इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ ध्यान दोगे ये क्वेश्चन कितना इजी है, कितना आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें। तो x को रखोगे ऐसे ही, सो sin x, यहां पे है sin x। sin x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x किसका डिफरेंशिएशन है? सर cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस sin x। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन है जिगर मेरा? sin x डिफरेंशिएशन है माइनस cos x का, तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस cos x, एंड देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x आएगा 1, कोई मसला नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x आ जाएगा फिर से माइनस cos x, तो माइनस प्लस बन जाएगा cos ऑफ x,
एंड देन यहाँ पे dx। जब और फर्दर सिंपलीफाई करोगे ये बनेगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। सो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो this is the integration of x sine of x, x sine of x. And in the same way we have the another question here. We have x log of x, we have x log of x, we have integration of x log of x. And पहले यहां पे जिगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, फिर अलजेब्राइक फंक्शन आता है। तो फर्स्ट फंक्शन यहां पे कंसीडर किया जाएगा log x और सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा जिगर log x को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर से जिगर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, log x बाहर, यहां पे इस चीज का डिफरेंशिएशन होगा एंड फिर इस सब का इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो जिगर log x तो बाहर ही रहेगा, x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन एंड माइनस टाइम्स यहां पे जिगर मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ log x वो बनेगा 1 ओवर x एंड इंटीग्रेशन x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 एंड यहां पे dx। तो एक x यहां से गया तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस यहां पे क्या है, एक x है तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो फिर से जब फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2 तो ये बनेगा x स्क्वायर बाई 4 एंड देन प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन x log ऑफ x। इसको हमने किया सॉल्व यहां पे, तो आया आंसर x स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जिगर, मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चंस कराए, x sin x log ऑफ x, ये वाले क्वेश्चंस कराए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बाद इसी पैटर्न के हैं, लाइक ये क्वेश्चन चाहे ये क्वेश्चन ले लो, ये भी बराबर इसी पैटर्न के हैं, ये भी इसी पैटर्न के हैं। तो करना क्या है, हम आराम से जो मेथड मैंने आपको इन दो क्वेश्चन में सिखाया वही आप करोगे। लेकिन कहना यह है कि कल को आपको आ जाएगा x sin x के बदले x cos x। सर आउट ऑफ सिलेबस, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता, बस आपको ध्यान देना है x cos of x, तो बराबर ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स है, चेंज हो सकता है, कभी 2 की जगह 3 हो सकता है, 3 की जगह 5 हो सकता है। फिर आप बोलते हो सर गैस में कुछ नहीं आया, आपको क्वेश्चन भी बराबर वही चाहिए जो यहां पे पढ़ाया है। तो यहां पे x log x, कभी कभार कुछ और हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, फंक्शन सेम फॉर्म का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे 2 क्वेश्चन उठाए, मैंने उठाया x tan इनवर्स ऑफ x, आपको आ जाए x cos इनवर्स ऑफ x। सर हम तो डर गए, कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। जो हम आपको पता है, इस वाले जो मैं सवाल इंटीग्रेशन से उठाता हूं, एक एक्सरसाइज में 30, 35, 37 सवाल है, किसी एक्सरसाइज में 37 क्वेश्चंस है, किसी एक्सरसाइज में 38 क्वेश्चंस है, किसी एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। तो कुछ क्वेश्चंस हम निकालते हैं यहां से, एंड सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको भी बनता है कि 4, 5, 6 आप करके जाओ, सो दैट कल को आप ये ना बोल पाओ सर हमने तो ये पढ़ा था तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। और समझ आ रहा है जिगर? सो ध्यान दोगे इस वाले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा यहां पे क्वेश्चन है सर x tan इनवर्स ऑफ x, यू हैव टू इंटीग्रेट x tan इनवर्स ऑफ x। अब आपके पास फिर से आइलेट लगाओगे, यहां पे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, फिर अलजेब्राइक, तो tan इनवर्स ऑफ x विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन। सो tan इनवर्स ऑफ x को बाहर रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एंड देन यहां पे फिर से लिखोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ x एंड tan इनवर्स ऑफ x को ऐसे, एंड इस सब का जिगर मेरा इसका पहले डिफरेंशिएशन होगा एंड इस सब का इंटीग्रेशन होगा, यहां पे माइनस साइन लगाओगे, एंड जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, एंड यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x वो आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, एंड यहां पे x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। सो अब फर्दर यहां पे ध्यान दोगे,
सो जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहां पे tan इनवर्स ऑफ x मैं लिखूंगा x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, x स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, एंड देन tan इनवर्स ऑफ x को भी एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x को भी एज इट इज, एंड यहां पे माइनस 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 1/2 को बाहर यहां पे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर फेंकेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 डिवाइड, ये बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे ध्यान दो एक स्टेप, मेरे पास नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर किसी तरीके से मैं ऊपर लाऊं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कुछ इजी हो जाएगा। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा क्लासरूम में किए हैं, तो अगर मैं यहां पे 1 प्लस भी करूं एंड 1 माइनस भी करूं, कौन सी प्रॉब्लम सर, ये तो प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर किसकी डिफरेंशिएशन है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सर वो है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। और समझ आया, एंड देन वेट, हाँ पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, वो बनेगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 dx का क्या आएगा इंटीग्रेशन, सर x आ जाएगा 1 हाँ, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो वो x आ जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन वो x आ जाएगा, एंड उसके बाद -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि आपको पता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन के अंदर है वो किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स ऑफ x का। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस x बाई 2 माइनस x बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x by 2 plus c. So this is the integration of this function x tan inverse of x. अब इसके बाद पार्ट नंबर 2, x sin inverse of x। क्या है x sin inverse of x? पार्ट नंबर 2 है x sin inverse of x, x sin inverse of x। सो क्या करोगे जिगर मेरा, फिर से आइलेट लगाओगे, फिर से पहला फंक्शन होगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, पहला फंक्शन होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दूसरा फंक्शन होगा एक्स dx। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें पहले मैं थोड़ा सिंपल करके दूं आप लोगों के लिए। अगर आप ऐसे चलाओगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन तो आगे आपको थोड़ी आइडेंटिटीज लगेंगी, कुछ रिजल्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। सर आप बोलोगे इतना सारा काम किया लास्ट में फिर से रिजल्ट लगाने पड़े, तो कुछ इजी तरीका दिखा दो। कोई इजी तरीका आप लोगों को मैं यहाँ पे कराऊंगा, ध्यान दो जिगर मेरा इजी तरीका। मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक्स को एज साइन थीटा, सिंप्लीफाई करके दूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा सिंपल करके दूं तो एक्स को मैं पुट करूंगा एज साइन थीटा। सो अगर मैंने x को पुट किया एज साइन थीटा तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा बराबर साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा आ जाएगा बराबर साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे ध्यान दो जिगर, यहाँ पे ध्यान दो, ये आ जाएगा dx इज इक्वल कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे मैं लिखूंगा इसको साइन इनवर्स ऑफ x के बदले में लिखूंगा थीटा, और x के बदले में लिखूंगा साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ पे जिगर मेरा कॉस थीटा डी थीटा लिखूंगा dx के बदले, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। एंड अगर आप देखोगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, सर मेरे पास आ गया थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सर अगर मेरे पास यहां पे अंदर 2 होता तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिखता साइन 2 थीटा। अगर है नहीं तो आप मल्टीपल भी कर दो 2, डिवाइड भी कर दो 2। तो अगर मैं यहां पे 1/2 लिखूं, बाहर जो डिवाइड करना था वो मैंने बाहर फेंक दिया, तो ये आएगा थीटा टाइम्स 2 साइन थीटा, नहीं ये आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। एक स्टेप मैंने खा लिया। सर क्या साइन 2 थीटा, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब तो आएगा ना आपको ये क्वेश्चन करना, अब तो ये हलवा है जिगर मेरा। अब 1/2 को रखो बाहर, 1/2 को रखो बाहर, एंड थीटा और साइन 2 थीटा, थीटा और साइन 2 थीटा। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप आराम से कर सकते हो, इसको आप आराम से कर सकते हो, ये वाला पार्ट आप आराम से कर सकते हो। एंड फर्स्ट फंक्शन को आप ट्रीट करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और समझ आ रहा है। एंड लास्ट पे क्या करोगे आप, थीटा का वैल्यू जहां जहां पे थीटा होगा, थीटा का वैल्यू वापस यहां से उठाओगे एंड डालोगे।
आपका समझ आ रहा है? ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस थोड़ा सा सिंपलीफाई करके मैंने आपको दिया सो दैट आपको आगे और कुछ रिजल्ट्स ना लगाने पड़े। बराबर जो पिछला सवाल किया था x tan इनवर्स ऑफ x, वैसे ही ये वाला सवाल भी करना है। लास्ट में बस एक चीज करना है, ये सवाल थीटा में बनेगा, सो फिर जब जहां जहां पे हमें थीटा आएगा लास्ट में वहां पे थीटा का वैल्यू sin इनवर्स ऑफ x वापस डाल दो, सो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम जिगर मेरा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, जहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हम उसी में करेंगे, एंड देन डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे, एंड इसके साथ हमारा 12th पार्ट भी खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।